वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो इन सारी चीज़ों की बात करते हैं कि आपका जो रिलीजन है वो आपका पर्सनल मैटर है, पब्लिक नहीं है, उसे आप किसी पे थोप नहीं सकते, यू विल बी पनिश्ड बाय द लॉ। और ये हम पे थोपा जा रहा है। बीजेपी में चला गया, जो आरएसएस में चला गया, तो वो तो ना सिख है, ना ही वो दलित बचा है, ना ही वो अम्बेडकराइट है, ना वो किसी ऐसी विचारधारा को मानते हैं जो सबकी बात करे। पीढ़ियाँ, जनरेशंस, महिलाएं खास करके, बच्चियाँ को नौकरी लेने के लिए या एडमिशन्स लेने के लिए किसी एक बुढ़े इंसान या कोई भी इंसान के साथ समझौता करना पड़े। हर धर्म का, हर मजहब का, हर जाति का इंसान आएगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप एक प्रीमियम दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रीमियम देश की यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप इसे स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, यहाँ के आला कमान वाइस चांसलर से स्पॉन्सर्ड करें। और भाई क्यों दिक्कत है बाबा साहेब से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने जब सबको रिलीजियस फ्रीडम दिया है, वो संविधान जो रिलीजियस फ्रीडम सबको देता है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो इन सारी चीज़ों की बात करते हैं कि आपका जो रिलीजन है वो आपका पर्सनल मैटर है, पब्लिक नहीं है, उसे आप किसी पे थोप नहीं सकते, यू विल बी पनिश्ड बाय द लॉ। और ये हम पे थोपा जा रहा है। और क्या हो रहा है ये हम पे? अगर ये हम पे थोपा नहीं होता और बाबा साहब से इतनी नफरत कि बाबा साहब की फोटोज हटा दी, बाबा साहब की हर एक चीज़ इस यूनिवर्सिटी में फोटोज लगी थी, आपने भी अभी बात करी, 10x8 की बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की लगी थी, वो हटा के ये है, ये यूनिवर्सिटी है, ये देखिए। कोई कहेगा कि आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत नहीं है भाई, हमने तो नहीं हटाया, हमने तो विरोध नहीं किया, हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं जो हिंदू को हिंदू धर्म मानने की इजाज़त देता है, सिख को गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त देता है, मुस्लिम को मस्जिद में, क्रिश्चियन को चर्च में जाने की इजाज़त देता है, उससे नफरत, उस इंसान से जिसने सारी चीज़ें दी। तो आप हमें बताएं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी कोई मुस्लिम समाज का इंसान उठ के यहाँ हरा झंडा लगा दे, आप लिंचिंग करोगे कि नहीं करोगे उसकी? उसको मार देंगे ये लोग लिंच करके। फिर ऐसा क्यों? फिर एक रिलीजन को इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों? ये सवाल है हम सब लोगों के लिए। और बिलीव नहीं करेंगे, आपने देखा उस दिन आप यहाँ पे थे और आपके पास वीडियोज़ है, मैं चाहती हूँ कि हम भी आपको वो वीडियोज़ देंगे, आप वो वीडियोज़ लगाएं और दर्शकों को दिखाएं किस तरीके से उन सामान्य वर्ग के, तभी कहते हैं ना जाति, हम कहते हैं जाति नहीं है। आपने देखा वो एक वर्ग के लोग थे, वो अपर कास्ट, वाइस चांसलर के भेजे हुए गुंडे, उनको शायद खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने हमारी लिंचिंग करी, किस तरीके से उन्होंने हमें उकसाने की कोशिश करी यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा के। अरे कौन सा ऐसा भगवान है जो आपको नफरत सिखाता है? कौन सा ऐसा भगवान है जो कहता है मेरा नाम लेके दूसरे के दिल में दहशत डालो? अरे जय श्री राम में इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इतना प्यार मुंह से निकलना चाहिए कि दूसरा बंदा आपका अपना बन जाए। आप उस शब्द को दहशत की तरह इस्तेमाल करते हो और उनको सताओगे, दलितों को, जिनकी वजह से आपकी सरकारें बनती है, जिनकी जनरेशन पुश्तों के साथ आप ये सब करते आए हो। उस टाइम पे इन्होंने हमें सताया, लेकिन वो हमारी सॉलिडारिटी थी, वो हमारा एक ऐसा, एक जिसे कह लो कि असली चरित्र था, कैरेक्टर था कि हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कुत्ते भौंकते रहे और भौंक के अंदर चले गए। आपने सामने देखा, इसलिए कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। और वो भौंकते रहे लगातार 5-10 मिनट तक भौंकते रहे और हम अपना काम यहाँ पे करते रहे। और उन्होंने हमें उकसाने की कोशिश करी, वो यहाँ पे दंगाई माहौल चाह रहे थे, वो चाह रहे थे अराजकता के यहाँ पे फैले, बट वी डिडंट रिटेलिएट, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हम तो अपने मिशन पे आए ना यार, हमें तो हिस्सेदारी चाहिए, हमें तो जस्टिस चाहिए, हमारी मांग ही नहीं है, हम धर्म के पिच में खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम लोगों के पास धर्म के सिवा कुछ है ही नहीं, एंड वी डोंट वांट टू प्ले ऑन दैट पिच। हम नहीं जीत सकते भाई, हमें जीतना भी नहीं है, हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए, हमें नहीं चाहिए धर्म कौंसले, ये सब चीज़ों में हमें घुसना ही नहीं है, हमें शिक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, इसकी लड़ाई है, हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का स्टैचू उठा के 3-3 दिन तक शुद्धिकरण किया गंगा जल गोमूत्र से, आपने देखा 3-3 दिन तक जमीन गीली रही। जब वो मुद्दा ट्विटर पे गर्म होने लगा, उठा, तब इन्होंने वो ड्रामा बंद किया, वो हटाकर ये लगाया। इतनी नफरत बाबा साहब से, इसका मतलब आज भी हम अछूत है, आज भी बाबा साहब अछूत है ना इनके लिए। ये है, आप तो पुलिस परेशान भी नहीं कर रही आप लोगों को, यहाँ पर कोई बस नहीं है, दिल्ली पुलिस कोई जवान नहीं है। कैसे करेगी परेशान? क्योंकि पुलिस गलत है। 144 हमारे लिए, 144 उस दिन उनके लिए नहीं थी, 4 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते। उस दिन पुलिस के लिए 144 थी, उस दिन उन लोगों के लिए 144 थी, जब वो जिस तरीके से हमें आरएसएस के गुंडे उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए 144 थी। आप बताएं क्या किया था उन्होंने उस दिन हमारे साथ, किस तरीके से अराजकता फैलाई थी। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ताला लगाया गया है, क्या कहेंगी, क्या बताने की कोशिश है? भाई ताला यही चीज़ है कि हम लोग अंदर ना जाएं, हम लोगों को बाहर खड़ा कर दिया है।
ताकि हम लोग अंदर ना बढ़ें, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना जाए। पूरा दिन यूनिवर्सिटी खुली रहती है, जिस समय हम आते हैं हम लोगों के लिए ताला है। हम कौन? हमारे समाज के लोग जो बोलते हैं, जो अम्बेडकर की बात करते हैं, अम्बेडकर से नफरत है, हम लोग अंदर नहीं जाने चाहिए। हम लोगों से दिक्कत है, जो चंद लोग अगर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से अम्बेडकर की बात करते हैं। आप मुझे यही बता दो ना, इस यूनिवर्सिटी में अभी ये बाबा साहब की हमने फ़ोटो लगाई और हम वीडियोग्राफी करके इसके खिलाफ हमने कंप्लेन भी किया। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द FIR। और वही SHO को मौके पे आप पूछें क्यों नहीं आ रहे, कहाँ मुँह छुपा के बैठे हैं, कहाँ है वो सब लोग? क्योंकि हम अपनी लीगल कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। अरे कितने जज खरीदोगे, कितने जजों को सेट करोगे, कितनी चीज़ें करोगे? ये लोग सब करते हैं, इन लोगों ने सब किया। आप कहाँ तक जाएंगे? जनता की अदालत से कैसे बचोगे? लेकिन वे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अराजक तत्व हैं और उसमें शामिल हैं, इसलिए ताला लगाया गया है। 150 दिन से हमने क्या अराजकता की यहाँ पे? 150 दिन से अगर संविधान की बात करना, तो ताला क्यों लगाया? अगर वही तो मैं बता रही हूँ, संविधान से डरते हैं, कानून से डरते हैं, बाबा साहेब से डरते हैं, अंबेडकर के नारों से डरते हैं, जय भीम से जो इनकलाब आ रहा है उससे डरते हैं, नीली क्रांति से डरते हैं, इसलिए ताला लगाया है। हम लोगों के थॉट से डरते हैं, आइडियाज से डरते हैं। हम लोगों के लिए ताला लगा सकते हो, हम लोगों के लिए आइडियाज के लगा सकते हो। हमारे आइडियाज को कैसे ताला लगाओगे? हमारी बात को कैसे ताला लगाओगे? वो तो प्रिवेल करेगी, वो तो थ्रू आउट चलेगी। आप ये देखो, इसी तरीके से ये जो पैन करना कैमरा, इसी तरीके से जब भगवे झंडे लगाए, बाबा साहेब के झंडे लगे हुए थे जय भीम के, वो क्यों हटाए गए? वो झंडे क्यों हटाए गए? है किसी के पास सवाल? है किसी के पास जवाब? यहाँ के छात्रों से पूछो यार, मैं बताती हूँ। ये छात्र यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे आके ये फोटोज पेस्ट करी लगाकर। इन लोगों ने बाबा साहब की फोटो हटा दी थी, आपने देखा वो फटी हुई है वहाँ पे। ये स्ट्रैटेजी से हुआ है, ये क्रिमिनल माइंडसेट काम कर रहा है यहाँ पे पीछे। कहाँ गए? क्यों डरते हमसे? आप बताएं। आपने 150 दिन से हम यहाँ बैठे थे, क्या जरूरत थी वाटर कैनन की? क्या जरूरत थी इतनी CRPF, इतनी पुलिस फोर्स, इतनी लोडेड गन्स की? क्या जरूरत थी? हमने 150 दिन से कुछ किया है यहाँ पे? अपना हक ही तो मांग रहे हैं। अरे आप न्याय दो। वो CRPF इसलिए थी जो अंदर क्रिमिनल्स, जो रणवीर सेना के गुंडे गैंगस्टर्स अंदर बैठे, उनसे करने के लिए। क्रिमिनल्स जरूरत तो उनको है जो यहाँ पे बैठ के अराजकता उस दिन फैला रहे थे, उनसे इस विश्वविद्यालय को बचाने की जरूरत है। जो विश्वविद्यालय एक विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि काशी मथुरा अभी बाकी है, मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनसे बचाने की जरूरत है। अरे अब तो जो है कि सिख धर्म से आने वाले तजिंदर पाल बग्गा भी कह रहे हैं कि काशी मथुरा अभी बाकी है, अभी सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बना है। यानी सिख समाज के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बहुत जरूरी है। देखो, वो जो बीजेपी में चला गया, जो RSS में चला गया, तो वो तो ना सिख है, ना ही वो दलित बचा है, ना ही वो अम्बेडकराइट है, ना वो किसी ऐसी विचारधारा को मानते हैं जो सबकी बात करता है। जिसने अपना ज़मीर बेच दिया। आप एक बंदे के पीछे ये नहीं कह सकते कि उस धर्म से आ रहा, पूरी कम्युनिटी को आप ये करोगे। उन्होंने अपना मान सम्मान, उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना वो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो सिर्फ बकवास करेंगे, वो पपेट है, जैसा आप चलाओगे वैसा। वैसे तो आप ये कह दो कि 131 हमारे दलित समाज के MLA MP बैठे हमारी बात नहीं करते, तो वो हमारे अपने नहीं, वो हमारे जो सामने उस विचारधारा के साथ खड़े हैं, जो तोड़ने की बात करती, जो इंसान को इंसान से नीचे बताती है, तो हमारे कैसे हुए यार? वो तो कहेंगे, वो तो उनको तो उकसाना है ना, उनको तो जो एजेंडा दिया जाता है, वो खूंटे से बांधे हुए कुत्ते हैं, जो उनको एजेंडा दिया जाता है वो उस पिच पे खेलते हैं, तो उनको खेलना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जिस चीज़ को लेके यहाँ पे बैठे हैं, उस चीज़ के साथ एकदम स्टिल हैं, लड़ेंगे इस तरीके से और इसी चीज़ को जीतेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। इन्होंने, क्योंकि हमारे लिए नहीं, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये रास्ते मुश्किल कर रहे हैं यहाँ के। सवाल यह है कि 150 दिन में क्या मिला आपको और आपने क्या खोया? मैं चाहती हूँ आशुतोष आप बताएं 150 दिन में हमें क्या मिला। क्योंकि मैं बता रही हूँ, हम सब साथ है ना, संघर्ष के साथ ही हैं, तो मैं चाहती हूँ बताएं 150 दिन आप बताएं ना, क्या मिला मैडम? आपको क्या मिला, क्या खोया आपने? भाई 150 दिन में आप देखो हमारी सॉलिडारिटी, हम एक हुए, समाज जागरूक हुआ, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा है। हमारी उपलब्धि सबसे बड़ी यही है कि जो इनका डर था वो किस तरीके से सामने आ रहा है, जो इनके अंदर भय अम्बेडकर को लेकर वो किस तरीके से सामने आ रहा है। अब 150 दिन की उपलब्धि अगर आप देखो, अगर ये डरते नहीं तो हमसे बात क्यों नहीं करते? अगर ये डरते नहीं है तो वाटर कैनन की जरूरत क्या पड़ी? हम तो निहत्ते हैं, गोला बारूद की जरूरत क्या पड़ी? अगर ये डरते नहीं थे तो अम्बेडकर की फोटो से क्या खतरा था? अगर ये लग सकता है तो अम्बेडकर दे रहे हैं, हम लेके रहेंगे यार इंसाफ। इनकी औकात क्या हमें देने की? बिल्कुल अल्टीमेटम आने वाली 6 फरवरी को, अभी टेंटेटिव है, फाइनल कॉल है हमारी तरफ से, और हमें पता है कि हमने कैसे न्याय लेना है। हम वेट कर रहे हैं। हमने आज भी आपको वीडियो साझी करेंगे, ट्विटर पे जाके देखिए, वाइस चांसलर के ऑफिस में कॉल किया, जो टाइम उनको हमने दिया था कि आप हमें बताएं, हमारे उस दिन सारा वीडियोग्राफ था, उन्होंने हमें डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से बात करवाई थी, डेलीगेट करी थी ड्यूटी, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं मौजूदा वीडियोग्राफ,
उस सारी चीज़ों में बात हुई थी। हम वेट कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स का। अगर 2-3 दिन के अंदर वो हमारी बात नहीं मानते तो अगली कार्रवाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरी बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा आपको सारी एक चीज़ें, क्योंकि अभी हमारी जो सेंट्रल कमेटी है मीटिंग चल रही है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं करते, पूरी कमेटी है वो डिसाइड करती है कि अगला एक्शन क्या होगा, आगे कैसे जाना है। वो पूरा प्रोसेस करिए, काम करिए, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। जब वीडियो सोशल मीडिया पढ़ता है, यूट्यूब पर पढ़ता है, लोग कमेंट करते हैं, वो कोई पश्चिम बंगाल से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से कहता है रितु बहन हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई लड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे उम्मीद थी कि जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं वो ऐसे ही करेंगे, जो सच्चा, वो जो भारत को प्यार करते हैं, जो देश को टूटने नहीं देना चाहते, जो चाहते हैं कि यार जाति के हिसाब से ट्रीटमेंट मत ना मिले, हम भी इंसान हैं, हमें भी वैसे ट्रीट किया जाए। वो इतना प्यार जो लोगों का मिल रहा है, अब ये मूवमेंट छोटा नहीं रहा, ये पूरे देश का बन गया। ये हर एक इंसान इसको पर्सनली ले रहा है। मैंने जैसे शुरू से कहा था कि मेरी सांझी लड़ाई है ही नहीं, मेरी पर्सनल लड़ाई है ही नहीं, ये सांझी लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई नहीं है। तो ये वही चीज़ है, ये मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है। अब हर एक समाज के अंदर, हर एक घर के अंदर ऋतु है, हर एक घर को लग रहा है कि हमारी अपनी लड़ाई है। और जो इतनी इतनी दूर से लोग बैठ के प्यार दे रहे हैं, जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो आपने जनसलाब देखा 19 तारीख को। अभी आने वाले टाइम पे आप नहीं संभाल पाएंगे, ये हमें नहीं संभाल सकते अब ये मैसेज वाइड एंड लार्ज जा रहा है। ये तो कुछ कमेंट्स है जो आप देखते हो, मुझे तो पूरे देश से कॉल आते हैं भाई, पूरे देश से लोग इस मुहिम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। हम क्या चाह रहे हैं, वाइस चांसलर को अपनी जान बचानी है ना, करो सस्पेंड सविता रॉय, रजिस्ट्रार को करो, खत्म कहानी यार, हम लोग चले जाएंगे, मैटर वही खत्म हो गया ना। मैटर हम नहीं बढ़ा रहे, मैटर वो लोग बढ़ा रहे हैं। लोगों को, हम तो थैंकफुल है, लोगों को जागरूक कर रहे हो, लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा क्राइम चल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक महिला को नौकरी लेने के लिए रैकेट चलाती है एक महिला, पूरा रैकेट चल रहा है यहाँ पे, सुनिए, पूरा रैकेट रामजस कॉलेज का। मैं कह रही हूँ ना, आपको पूरा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत देंगे। एक महिला रात को 1800 कॉल एक्सचेंज चेयरमैन के साथ, भैया ऐसी क्या बातें हैं, और तुम्हें नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है, तुम्हें नौकरी मिल जाती है। मतलब मुझे अगर एक महिला को नौकरी लेनी है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो अपने कैरेक्टर के साथ समझौता करना पड़ेगा और किसी चेयरमैन के साथ आधी आधी रात भर बातें करनी पड़ेगी। ये पूरा रैकेट है। ये तो एक सबूत मैं बता रही हूँ, क्योंकि जिसके तथ्य हमारे पास पूरे आ चुके हैं वो बता रही हूँ मैं। ऐसे पता नहीं कितने हैं, इसमें माल पानी चलता है, पैसा चलता है, इसमें जी जो ऊपर से कॉल आएगा उसको होगा, इसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनके सबूत हमारे ऑफिस में आ चुके हैं। हमारे पास हर एक की है पकड़ी हुई पूंछ, वो हम आहिस्ते आहिस्ते खोलेंगे। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी चल रही है, होपफुली जल्दी से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आपने कहा ना, क्या मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ, जनरेशंस, महिलाएं खास करके, बच्चियाँ को नौकरी लेने के लिए या एडमिशन्स लेने के लिए किसी एक बुढ़े इंसान या कोई भी इंसान के साथ समझौता करना पड़े अपने कैरेक्टर को लेके, और उसके साथ बातें करके 4 फर्जी उसके आधार कार्ड, सर्टिफिकेट फर्जी अपनी कैटेगरी का ओबीसी। तो आप सोचिए, क्या वाइस चांसलर को ये चीज़ें नहीं पता? उसका 2 महीने के लिए स्टे पे चला गया था, उसका जो प्रोविशन पीरियड पे अभी वो उसका ज्वाइनिंग स्टे पे चला गया था। क्या उनको ये नहीं पता? सारी सब चीज़ें पता है। वाइस चांसलर को जवाब देना पड़ेगा ना, क्यों छुप रहे हो, कहाँ कहाँ छुपोगे? और ऐसे ऐसे सबूत हमारे पास आए हैं भाई साहब, जो इन्होंने पैसा लिया है, रिसिप्ट, कुछ तो मोस्टली दे डू कैश या प्रॉपर्टी, बट कुछ लोगों ने बीच में कैश भी ले लिया। तो जो उसकी रिसिप्ट होती है किसी, जैसे मैंने आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करी और वो जो उसकी रिसिप्ट्स हैं ट्रांजैक्शन की, वो भी हमारे पास आई हैं। तो ये सारे सबूत हमारे पास हैं भाई। ये सब चीज़ें होती ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। इट इज़ गुड इफ़ इट इज़ टेकिंग टाइम। डरता कौन है? धारा 144 लगा दी ना ज़बरदस्ती, सबको पता चल गया, पूरे भारत को पता चल गया कि भैया डर के मारे, ऊपर सेटिंग करके संघियों के साथ, क्योंकि पावर है उनके पास, इस समय कुछ भी कर सकते हो, तो सेटिंग करके धारा ये लगा दी। अरे यार, यूनिवर्सिटी में वॉइस ऑफ डिसेंट को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हर विचारधारा के लोगों का सम्मान है, हर विचारधारा को प्रमोट करना चाहिए। यार ये किसी भी धर्म को माने, मेरे से क्या लड़ाई है भैया? इसका निजी मैटर है धर्म, इसका मैं किसी भी धर्म को मारूं, मेरा निजी मैटर है। अब मैं इसके धर्म को नहीं मानती तो ये क्या मेरा गला काट देगी? मैं कुछ भी बोलूँ यार, वो मेरी वॉइस ऑफ डिसेंट है, मुझे इजाज़त देता है मेरा संविधान। लेकिन इन्होंने उसको सप्रेस करके, उसको रोक के दूसरों इतना हमें उकसा दिया, इतना टॉर्चर कर दिया कि हमारा धरना पूरा वाइस चांसलर, प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार के इशारे पे यहाँ से डकैती कर ली। पुलिस वाले साथ मिले, कब तक बचोगे? तो इसलिए ये इन्होंने अच्छा किया जो हमारा ये सब किया, इनको लगा ये खत्म। लेकिन भाई हम ऐसे बीज हैं, बंजर धरती पे भी छोड़ोगे तब भी उगाएंगे।